friends and my dear student, my name is Devi वैष्णो और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पच्चीसन क्लासेस पार्टन। आज हम राज्यपाल के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153। एंड नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। तो 154। एंड नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्यपाल में। क्या है? राज्यपाल में। एंड नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो ये भी क्या आएगा? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो राज्यपाल। क्या आएगा? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बट सलाह किससे लिया जाता है? प्रधानमंत्री से। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 वर्ष। राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। शपथ ग्रहण किसके समक्ष किया जाता है? उच्च न्यायालय का ही मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को, यानी कि राज्यपाल को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? गवर्नर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना, है ना। जबकि राष्ट्रपति है ना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और महान्यायवादी है, इन सबको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन इसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 213। अनुच्छेद 213। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। यह शक्ति मंत्रिमंडल की परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूरी दिया जाता है। अगर राज्यपाल अध्यादेश लगाना चाहता है, अध्यादेश जो है, तो किसकी मंजूरी लेना पड़ता है? विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? मुख्यमंत्री। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है?
तो मुख्यमंत्री। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त एंड सभी को यह जो है राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। एक तो राज्य के महाधिवक्ता भी, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी और राज्य निर्वाचन आयुक्त भी राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है तो किसके द्वारा? राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसके अनुशंसा से प्रयुक्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से? तो राज्यपाल की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 7वां संशोधन। क्या बोला गया है? इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? यानी कि एक जो राज्यपाल होता है वो दोनों स्टेट को देख सकता है। तो ये है कौन से संविधान संशोधन में है? तो 7वां संशोधन में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, तो इसमें आएगा अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये सिमिलर मतलब सेम है ना। राज्य का राज्यपाल के लिए 153, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होता है और राज्य का महाधिवक्ता भी 165 में होता है। सो ऑप्शन डी जो है क्या होगा? रॉन्ग होगा।